नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के सहयोग से लखनऊ विश्वविद्यालय में लखनऊ कला रंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जहां 3 दिवसीय कार्यक्रम में कला मेला, संवाद, व्याख्यान, प्रदर्शन, शिविर, प्रदर्शनी, कार्यशाला, प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन बड़ी संख्या में आर्ट क्राफ्ट के छात्र और शिक्षक शामिल हुए, जहां इस अवसर पर मशहूर कलाकार प्रभाकर कोलते ने अपनी यात्रा के बारे में संवाद किया, जिसे कला यात्रा का नाम दिया गया। प्रभाकर ने सी न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज के युवाओं में काफी झिझक देखी जा रही है, जो कि कलाकार में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह युवा सवाल पूछने से डर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत के साथ अन्य देशों के कला की तुलना में कहा कि अगर हम बात करें चीन, जापान या दूसरे देशों की, तो वहां के कलाकारों की सोच बहुत अलग है। प्रभाकर ने कहा कि आज जरूरत है हमारे देश के कलाकारों, विशेषकर युवाओं को, कि अपनी इमेजिनेशन मजबूत करें, क्योंकि अच्छी इमेजिनेशन के साथ ही अच्छी आर्ट बनाई जा सकती है। कला रंग कार्यक्रम में आए युवाओं में काफी जोश देखने को मिला। साथ ही युवा पेंटिंग और क्राफ्ट के माध्यम से अपने हुनर और प्रतिभाओं का लोहा मनवा रहे थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी के द्वारा 3 दिवसीय कला रंग का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के आर्ट्स के बच्चों ने अपनी कलाओं की प्रतिभाओं को दिखाया। हमारे साथ मशहूर आर्टिस्ट प्रभाकर जी हैं। सर, 3 दिवसीय कला का यहाँ पे जो है कार्यक्रम किया गया था कला रंग का। सर, किस तरीके के आपने आर्ट्स देखी और बच्चों के अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में? नहीं, ये देखो, मेरा सेकंड विज़िट है। फर्स्ट विज़िट में तो मैं एक दूसरे काम के लिए आया था एक कॉलेज में। आज मैं इन बच्चों से मिला। दे आर ऑल आर्टिस्ट एंड I enjoyed staying with them. Of course, to be frank, there were no many questions, you know. I was expecting they should ask questions, you know. But maybe I don't know what pressure keeps them away from the question. जब ये लोग जब खुले होकर बात नहीं करेंगे, तब तक आर्ट नहीं समझा सकेंगे, you know. And this खुलेपन पहले अपने आप से होना चाहिए। वो ये है कि जैसे मैंने हमको आज बोला कि मैं मुझे जो चाहता है वो करता हूँ, और इसके लिए मैं बहुत कुछ छोड़ चुका हूँ। मैंने मेरी बीवी छोड़ी है, मेरा बेटा उधर फॉरेन रहता है, मैं अकेला हूँ, और फिर भी मैं विश्व हूँ। ये फीलिंग है मेरी। मैं अकेला हूँ लेकिन लगता है कि मैं विश्व हूँ। सर, जब मॉडर्न पेंटिंग की बात होती है, तो अगर हम बात करें 20 साल 30 साल पीछे जाकर आज की बात करें, तो कितना फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है, टू बी फ्रैंक। यानी पहले बहुत अच्छा था और अभी बहुत बेकार है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ये सिस्टम जो है ना, इसे बदलना चाहिए। हाँ, हम उस सिस्टम को चला रहे हैं, उधर हम सिस्टम को बदलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक बोलता हूँ कि वी डोंट नीड अ सब्जेक्ट, दे शुड प्ले विद द कलर, दिस शुड बी द बिगिनिंग। हम क्या करते हैं, पॉट रखते हैं, बनाओ, इसे बनाते हैं वो, बट दे बिकम क्राफ्ट्समैन, दे इमिटेट। If our beginning begins with imitation, it will remain imitation all the time. But it should begin with the creation. जो पॉट बनाने के लिए हम देखते हैं कि ब्लैक पॉट है, तो हम ब्लैक ही कलर उठाते हैं और लगाते हैं। लेट देम सी दैट नहीं ब्लैक है, लेकिन मैं येलो लेगा और पॉट बनाएगा। ये क्यों नहीं आता है मन में? जस्ट बिकॉज unfortunately, I don't blame anybody, but unfortunately our whole system all over India, not here, all over India is very static, and I don't know what has happened to it. सर, एक क्वेश्चन है कि जब हम पेंटिंग की बात करते हैं, आर्ट्स की बात करते हैं, तो जो इंडिया है, फिर उसके बाद जब हम विदेशों की बात करें, चाइना की, जापान की, कितना अंतर देखते हैं, और जो उनकी सोच है पेंटिंग को लेकर, उसमें कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे देश में पिकासो के जैसा काम करने वाला नहीं है। पिकासो, when he was 8 years old, he was painting like a master, you know, वो रियलिस्टिक करता था एकदम। बट when he saw César and other people, he changed himself. We don't change ourselves. हमको डर लगता है मैं चेंज करूँ तो वापस मुझे कुछ अच्छा करने लगे। नहीं, you have to take a decision, you have to take a risk. वो रिस्क नहीं लेते हम। We want a safe journey. That is wrong. सर, लास्ट क्वेश्चन, जब इंडिया में पेंटिंग की बात होती है तो खूबसूरत वादियाँ, बिल्डिंगें, फूल पत्तियाँ, क्या लगता है कि अभी भी एक आम आदमी या जो आर्ट का स्टूडेंट है यहीं तक अटका हुआ है, या इसके ऊपर भी पहुँचा? नहीं, ये आम स्टूडेंट के ऊपर और हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो कॉलेजेस है, उसके ऊपर ये जो है ना, जो वी पीपल आर इमेजिनेटिव, यू नो, सॉर्ट ऑफ वी इमेजिन थिंग्स, यू नो,
खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन हम बिरयानी की इमेजिन करते हैं। नहीं, लखनऊ वाले नहीं, सबके बारे में बोलता हूँ, मैं भी उसमें से। तो ये नहीं होना चाहिए, इमेजिनेशन फॉर राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो ज़रूरी है। हम इमेजिन करते हैं जो फंडामेंटली है, प्रेजेंट है हमारे इर्द गिर्द, उसको ही लेते और हम सब्जेक्ट बनाते हैं उसको। हम इमेजिन करते ही नहीं है। हमें इमेजिन करना चाहिए। मैं आपको सब्जेक्ट देता हूँ, अगर देना है तो आप इमेजिन करो कि, और लड़कियाँ इमेजिन करें कि वो देवियाँ हैं, बनाओ। इनको कही बोला आप हम राक्षस है, बनाओ। दिया, मैंने सब्जेक्ट दिया है। बट यू डोंट टेक अदर इमेज, यू इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर क्रूर वुमन, डू इट। ये अपने आप से देखना है। मेरे राक्षस बनना आसान काम नहीं है। हाँ, राक्षस होना और बनना इसमें फ़र्क है। तो ये वो बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं तो ले, आई वॉन्ट टू सी दैट। वो राक्षस का चित्र बनाने के लिए भी राक्षस होना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। कहते हैं कि इतिहास को अगर ज़िंदा रखना है तो कला उसका सबसे बेहतरीन ज़रिया है, और इतिहास को ज़िंदा रखने के लिए और इतिहास को खूबसूरत तरीके से दिखाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कला रंग का आयोजन किया गया है। चारों तरफ से ये पूरा जो प्रांगण है कला से भरा हुआ है। शानदार आप यहाँ पे पेंटिंग्स देख सकते हैं, जैसे कि आप दाहिनी ओर हमारी देख सकते हैं, ये लखनऊ का खूबसूरत इमामबाड़ा है। इसके अलावा और दूसरी पेंटिंग्स हैं, नीचे आप देख सकते हैं ये गणेश जी की पेंटिंग है। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा और यहाँ के अध्यापकों के द्वारा ये तमाम कला बनाई गई है। आप ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे में चारों ओर ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। खूबसूरत तरीके से संस्कृति को यहाँ पर कला के माध्यम से सजो के रखा गया है। ये सारी पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हम इनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से मैम कला रंग का आयोजन किया गया है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र हैं? नहीं। कहाँ से हैं और कला में किस तरीके का आपका इंटरेस्ट है? 3 दिन का ये कला रंग लगा है, कार्यक्रम हो रहा है, इससे आपको क्या लगता है आर्टिस्टों को और जो पेंटर्स हैं उनको कितना बढ़ावा मिलेगा? जी, ये जो मतलब कला रंग का हो रहा है प्रोग्राम, इससे आर्टिस्टों को बहुत ही प्रभाव मिलेगा, मतलब बहुत ही उनको सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब सबका हम वर्क देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके की हमें सीखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स को जब हम देखेंगे तो उससे बहुत कुछ हमें सीखने का बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ज़्यादातर मिनिएचर्स का स्टॉल लगाया हुआ है। आज की डिजिटल दुनिया में हम नेचर से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। डिजिटल दुनिया में अगर बात करें तो हम सिर्फ डिजिटल तक ही महदूद हो गए। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी कलाओं से और अपनी प्रतिभाओं से युवाओं को रूबरू कराएं। मैम, लखनऊ विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कला रंग का आयोजन किया गया है। क्या लगता है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये युवाओं को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करेंगी जो आज डिजिटल दुनिया में खोई हुई हैं? जैसे कि आपको मालूम है कि डिजिटली सारी चीज़ें होने के बाद में बच्चे फेसबुक और इंस्टा इन सारी चीज़ों से मिल गए हैं। तो इस तरीके के इवेंट होने से बच्चे जो एक सामने फ़ेस टू फेस जब पेंटिंग्स को देखते हैं, और जो बड़े आर्टिस्ट हैं जो जब इस तरीके के लेक्चर प्रोग्राम्स या डेमो प्रोग्राम्स देते हैं, तो उनको बच्चों को ये समझ में आता है कि उनकी पूरी आर्ट हिस्ट्री लाइफ क्या रही है। शुरू से जो उनकी कला यात्रा है, वो जब वो कला यात्रा को जानते हैं तब वो समझ पाते हैं कि आखिर जो स्ट्रगल है वो उन्हीं का नहीं है। क्योंकि आज का स्टूडेंट कहना चाहिए कि वो एकदम डिजिटली होने के लिए तो उनको लगता है एडमिशन लिया और आर्टिस्ट बन गए। जैसे 3 दिवसीय जो ये कला रंग का कार्यक्रम हुआ है, हम आपसे जानेंगे कि लगभग कितने स्टॉल्स लगे, कितने बच्चे इसमें लगभग शामिल हुए हैं और किस तरीके के कार्यक्रम हुए? यहाँ पे अलग अलग जगह के यूनिवर्सिटीज़ से और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी आई हैं। जैसे कि जो मेन जो हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट हैं वो पद्मश्री सम्मानित श्याम शर्मा जी हैं। बाकी अभी प्रभाकर कोलते सर का यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था, वो बॉम्बे से आए हुए हैं और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं। वो 40 साल की उनकी कला यात्रा के बारे में उन्होंने अपना यहाँ पे जो प्रोग्राम अभी दिया, यहाँ पे जो एक सेमिनार सेशन था, काफ़ी उसमें बच्चों को काफ़ी चीज़ें समझने को मिला। फिर रही बात अलग अलग जो लखनऊ के जितने भी आर्ट्स कॉलेजेस हैं वहाँ के स्टूडेंट्स आए हैं, और हम खुद भी लखनऊ यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के ही स्टूडेंट भी रहे हैं, यहाँ पे फैकल्टी भी रहे हैं। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में मैं गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ महाविद्यालय आपके वहाँ से हूँ, और ये आपका फैज़ाबाद रोड पर कॉलेज है। तो हमारे स्टूडेंट्स और अलग अलग कॉलेजेस के और भी आए हैं। इवन ललित कला ने भी इसको स्पॉन्सरशिप दी है, तो वहाँ के भी चीज़ें हैं, यहाँ पे बुक्स वगैरह हैं। बच्चे क्योंकि इस तरीके से कला रंग और इस तरीके के फेस्टिवल होने से क्या होता है कि एक जगह सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो फेस टू फेस होते हैं, साथ में एक दूसरे का वर्क समझने को मिलता है,
देखने को मिलता है। और डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम्स में ये हो जाता है कि अलग अलग जगह के जब टीचर्स आते हैं और अपनी चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे मैं खुद भी अभी कल अपना एक डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम दूंगी वॉश पेंटिंग के लिए, और ये मेरा वर्क भी है। तो इसमें जो एक टेक्निक है, जो जिस टेक्निक में मैं काम कर रही हूँ, उस टेक्निक से बच्चों को रूबरू कराऊंगी, जो कि चीज़ें जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से ही शुरू भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे कला में टेक्निक्स और सोच बहुत मायने रखता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम किया गया, इसमें इसी टेक्निक और इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए लगातार बताया जा रहा है, यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ फरीदुल हसन, सी न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।